Hello students, welcome back to your channel मैथ्स वाला एंड आई एम योर मैथ्स टीचर संजना जायसवाल। इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो आपने क्लास 8 तक पढ़ा होगा। आई थिंक जो छोटे छोटे क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को 6, 7, 8 में। तो अगर आप लोग नहीं, आपको याद है, आप भूल चुके हैं, तो इस बार हम रिकॉल कर देते हैं इसको। तो आप लोग उसे वापस से रिपीट कर लीजिएगा, ताकि ये समझने के बाद आपको पॉलिनोमियल जो क्लास 9 का है, फिर अदरवाइज हर एक क्लास में हर एक स्टेप में आपको ये यूजफुल होता है, वो आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे हम कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस रिकॉल दैट। आपने देखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आप पिछले क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगे, समझ में आए, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलता रहे। ठीक है, और आप लगातार प्रोग्रेस करते रहे पढ़ाई के मामले में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आप समझ रहे हैं, कुछ ये एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, कुछ दिखाने की बात की जा रही है। जैसे नंबर के बारे में आप जानते हैं, अलजेब्रा में जानते हैं, जहां भी अलजेब्रा वर्ड आता है तुरंत दिमाग में चलने लगता है ABCDEFGH। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेटेड है कि जब किसी कांस्टेंट को और अलजेब्रा यानी कि अल्फाबेट्स को एक साथ में लेके प्रेजेंट किया जाता है किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, गणितीय संक्रियाओं के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, 4x - 3y इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेयर 4 इज क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, कांस्टेंट और वेरिएबल का कंबाइनेशन होता है। वो कैसे कंबाइंड होता है, किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, आइदर प्लस, आइदर माइनस, आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कैसे भी करके दूसरे से कोरिलेट रहते हैं। तो वेरिएबल कांस्टेंट का आप जानते हैं कि 1 से लेकर जितनी भी इनफाइनाइट तक गिनतियां होती है, प्रति कांस्टेंट होती हैं। और वेरिएबल के बारे में समझते हैं, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। अब बात आती है वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी तक आप साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, नहीं किए होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में x मानकर सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन में माना संख्या a है, माना संख्या y है, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आप मान लीजिए हमारी संख्या x है, उसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आई है 5। ठीक है, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी मान लीजिए। और कोई आप क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपने माना है कि लेट की ये जो भी एक मेजरमेंट है वो x मान लेते हैं। ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे, आया क्या 10, आंसर क्या गया 10 मीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी, या फिर 10 सेकेंड्स आ गए, है ना। तो एक क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग, तीसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग, यानी कि हमेशा हर एक क्वेश्चन में वैल्यूज अलग अलग आ रही है किसी एक ही वेरिएबल की, है ना। अगर उसको a भी मान लेते हैं तब भी a की वैल्यू अलग अलग आती, यानी कि वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेरी मतलब परिवर्तित होना, भिन्न भिन्न रूप बदलना। ठीक है, वेरी करके, इसी के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, वेरिएबल। इसलिए हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जो चीजें वेरी करने के एबल होती हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। इज इट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आई थिंक आपको याद होना चाहिए। अब कोई भी पूछे फटाक से आंसर, ठीक है। और ये समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक तो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन, ये दोनों वर्ड बड़ी सिमिलर टाइप के हैं, बहुत ही सिमिलर टाइप के हैं, बट डिफरेंस बहुत बड़ा सा है। ठीक है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट्स जो होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, वो किसी न किसी ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक इक्वेशन में क्या होगा, जो एक्सप्रेशन रहेगा वो किसी अदर वैल्यू से इक्वेटेड रहेगा। क्या रहेगा, किसी अदर वैल्यू से इक्वेटेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसे कंपेयर कर दिया पाई से, ना, तो ये क्या हो गया, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लग जाए और किसी से इक्वेट हो जाए, देन इट बिकम्स इक्वेशन। क्या हो जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हल्की सी जानकारी है अभी हमने ले ली। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, डिग्री क्या होती है, देन वी विल कम टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया हो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो,
और आप इतने तैयार हो चुके हो कि कोई पूछे और फटाक से आंसर। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।